हो जाने मीटिंग करूँ इसकी। रेकी प्लीज। रेकी ये भी कराते हैं? नहीं नहीं, ये तो रेकी वाली जो है वो आज। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। मेरी आवाज आ रही है सबको। नमस्कार यस मैम, नमस्कार। आ रही है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग रूपाली जी, गुड इवनिंग। सभी को हेलो मैं हेलो जी, हेलो। सभी को जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं वैशाख मास की। और जैसा कि आज सभी को पता है कि हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं और क्यों एक साथ मेडिटेशन करेंगे, और कुछ रेमेडीज बहुत सारी बताऊंगी जिसमें कि ठीक है। जो आप लोग परसों कर सकते हैं। एक्चुअली परसों जो है वो अक्षय तृतीया है और बहुत बड़ा दिन माना जाता है। खासकर ये शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है और इसे अखातीज भी कहते हैं। और खासकर ये हिंदुओं का त्योहार है, इसलिए इसको हिंदू लोग मनाते हैं ज्यादा, है ना। तो उनको पता है कि हाँ, इसकी मान्यता कितनी है और क्या क्या हम इस दिन कर सकते हैं अपनी वेल्थ के लिए, अपने लक्ष्मी जी को अट्रैक्ट करने के लिए मेनली। ठीक है ना। तो इसे हम बहुत पॉजिटिव, बहुत ऑस्पिशियस डे मानते हैं। ठीक है ना। और जैसे क्योंकि ये परसों है तो 30th को माना जाएगा, क्योंकि 29 के शाम से शुरू हो जाएगी तिथि जो है, और 30th को वो दोपहर तक रहेगी। ठीक। तो जहाँ क्या होता है ना कि ब्रह्म मुहूर्त के अकॉर्डिंग हम लोग त्योहारों को मानते हैं। प्लीज अपना म्यूट कर ले, मैंने वैसे सबको म्यूट कर दिया था। अगर किसी को भी कुछ बोलना होगा तो हम लोग बाद में बात करेंगे ना, तब प्लीज बोलिएगा। ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि जिस दिन अक्षय तृतीया होती है उस दिन हम बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि गुड लक है, प्रॉस्पेरिटी है, वेल्थ है, एबंडेंस है, सक्सेस है, बहुत सारी चीजें। बस उसका कुछ तरीका है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। देखिए, करने को तो सभी कर सकते हैं, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी में जाकर हम उस चीज को इजीली और जल्दी मैनिफेस्ट कर पाते हैं। बस अंतर इतना होता है। ठीक है ना। तो वही चीजें हम कुछ कुछ रिचुअल्स भी होते हैं, उपाय जिसकी वजह से हमारी चीजें, जैसे कि आप ऐसे समझिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो जो लोग रिचुअल्स नहीं करेंगे उन लोगों को वेल्थ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। बट जो लोग करते हैं वो रिचुअल्स, उनको थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिलता है क्योंकि वो कुछ एफर्ट कर रहे हैं ना। और दूसरी बात कि उससे क्या होता है, हमारे जो कर्माज होते हैं जिनको हम बैड कर्माज भी कह सकते हैं, कहीं ना कहीं वो चीजें भी हमारी उससे ठीक हो जाती हैं। ठीक है। अब अक्षय का क्या मतलब है। अक्षय मीन्स, कोई मुझे बताएगा अनम्यूट करके कि अक्षय तृतीया का क्या मतलब है। जो भी आप जानते हैं उससे रिलेटेड कुछ भी। अगर हैंड रेज कर सकते हैं तो हैंड रेज करिए, येलो वाला हैंड रेज जहाँ रिएक्ट लिखा होता है ना नीचे, उस पे एक हैंड रेज का वो आता है, वहां पे भी कर सकते हैं आप। अदरवाइज कोई भी अपना ओपन करके बताइए। हाँ, मंजुला जी प्लीज बताइए। मेरे हिसाब से अक्षय जो है वो चावल को भी कहते हैं। अक्षत कहते हैं उसे, अक्षत। अक्षत, अच्छा हाँ, अच्छा। अक्षत कहते ओके। हैं उसे। ये अक्षय, अक्षय का मतलब होता है, चलिए मैं बताती हूँ। कभी अक्षय का खत्म ना हो, मतलब जो होता है कभी यस, खत्म हाँ ना जी हो। हाँ जी, कभी क्षय ना हो नष्ट ना जिसका। क्षय ना हाँ हो, क्षय का मतलब होता मतलब है, विनाश ना हो। जो अविनाशी है उसको यस कहते हैं यस, अक्षय। हाँ जी हाँ और जी जो बिल्कुल। परंपरा से, जो जिसका न अंत है न आदि है, बस हाँ निरंतर जी, चलता रहता है, वो अक्षय है। जैसे बिल्कुल सही। सूरज, चांद, सितारे, ये सब अक्षय है। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही बताया सुमन जी ने। और रश्मि गुप्ता जी कुछ कहना चाहेंगी, उन्होंने भी हैंड रेज किया हुआ है। जी, हाँ प्लीज अक्षय का अनम्यूट करिए। मतलब होता है अनंत, जो कभी नष्ट ना हो। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही बताया। देखिए, अक्षय का मतलब क्या होता है कि जो कभी क्षय ना हो जिसका। क्षय मतलब जो कभी टूटे ना, जो कभी फिनिश ना हो, है ना, चलता ही रहे, हमेशा चलता रहे। तो उसको कहते हैं हम अक्षय। तो ये वही चीज है कि अगर हम कोई रिचुअल करते हैं, कोई रेमेडी करते हैं, मतलब कि अगर हम मान लीजिए कोई मंत्र चैंटिंग भी कर रहे हैं ना, तो वो हमारी मल्टीफोल्ड होकर हमें उसका रिजल्ट मिलता है।
जो भी उसका रिजल्ट मिलना है वो मल्टीफोल्ड होके। इसीलिए उस दिन कुछ भी गलत नहीं बोलना है, किसी से लड़ाई नहीं करनी है ना। ये सब अभी हम आएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये मैं अभी शॉर्ट में बताया कि। तो अक्षय मीन्स नेवर डिमिनिशेस, यानी कभी ना खत्म होने वाला, कभी ना क्षय होने वाला। यानी आप कुछ भी अच्छा काम करेंगे वो, या कुछ खरीदेंगे या कुछ मान लो आप कोई बुक भी पढ़ रहे हैं ना, तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से वो चीज बढ़ती है। तभी तो कहते हैं कि गोल्ड खरीदो। गोल्ड क्यों कहते हैं भाई, सोना खरीदो, अब इतना महंगा सोना हो गया, 1 लाख से ऊपर पहुंच गया। भाई गोल्ड हर एक कोई तो नहीं खरीद सकता ना, तो उसका जरूरी नहीं है कि गोल्ड खरीदी जाए। गोल्ड की जगह और भी बहुत सारे अच्छे काम किए जा सकते हैं। जो लोग अगर कैपेबल है वो खरीदे, बहुत अच्छी बात है, गोल्ड खरीदना बहुत अच्छा होता है। गोल्ड है, सिल्वर है, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। मतलब जैसे कि एक पीली सरसों भी अगर आप खरीद लेते हैं, जिसकी गुंजाइश नहीं है गोल्ड खरीदने की, वो पीली सरसों, धनिया, जो सूखा धनिया हम सब्जी में डालते हैं, वो भी खरीद सकते हैं, है ना। कॉटन खरीद सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अभी हम आते हैं धीरे धीरे। तो जैसा कि मैंने बताया, ब्रह्म मुहूर्त 30th को है, इसलिए परसों माना जाएगा। कल से शुरू हो रही है लेकिन परसों के लिए होगी। तो जो हिंदू पंचांग है उसके अकॉर्डिंग 30th जो है वो अक्षय तृतीया के लिए मानी गई है। ठीक है, उसी दिन जिनको भी रिचुअल करने होंगे 30th को ही करने होंगे। ठीक है, तो इस बार जो है वो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग गज केसरी योग बन रहा है, और ये योग ऐसा माना जाता है कि बहुत अच्छा होता है, खासकर मैनिफेस्टेशन के लिए। तो आप कोई भी चीज मैनिफेस्ट करेंगे वो चीज आपको मिल जाएगी। तो इसलिए मैनिफेस्टेशन के लिए ये योग बहुत अच्छा है, इसलिए भी और ऑस्पिशियस हो जाती है अक्षय तृतीया। ठीक है, इसीलिए मैंने सोचा कि हम अक्षय तृतीया पर थोड़ी सी बात करते हैं, और जो मैं जानती हूँ, जितनी नॉलेज रखती हूँ, वो आपके साथ शेयर कर सकूं। ठीक है, तो इस दिन बहुत सारे काम हुए थे, इसलिए भी ये बहुत स्पेशल मानी जाती है। क्या क्या हुआ था, जैसे परशुराम जी का जन्म हुआ था, है ना। और माना जाता है कि इस दिन कनक धारा स्तोत्र जो है उसकी भी रचना हुई थी, यानी वो जो है क्रिएट किया गया था, है ना। केदारनाथ जी के पट भी इसी दिन खुलते हैं, है ना। और इंद्रदेव जी के पुत्र का नाम था अक्षय, वो भी इसी दिन पैदा हुए थे, यानी उनका जन्म होता है उस दिन, इसलिए भी ये अक्षय तृतीया बहुत खास मानी जाती है। और ये भी माना जाता है कि गंगा जी धरती पर आई इसी दिन महाभारत समाप्त हुई, है ना। बहुत सारी चीजें हैं। श्री कृष्ण का वरदान है कि आज के दिन आप जो भी करोगे, आज का मेरा मतलब है अक्षय तृतीया से, तो उस दिन आप जो भी करोगे वो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो कोई भी गलत काम नहीं करना इस दिन। जैसे किसी की शादी होनी है, तो अगर कोई डेट नहीं निकल पा रही है तो उस दिन हो जाती है, यानी अनसूझ साया जिसको बोलते हैं, अबूझ मुहूर्त, है ना। वो मुहूर्त भी इसी दिन माना जाता है, उसकी जरूरत नहीं होती मुहूर्त निकालने की इस दिन में। तो इस दिन में पूरा दिन जो है वो मुहूर्त वाला ही है, तो किसी भी टाइम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना। और देखिए, अक्षय पात्र जो होता है ना, अक्षय पात्र भी आपने सुना होगा, जैसे अक्षय तृतीया यानी अक्षय पात्र। अक्षय पात्र क्या होता है? ऐसा पात्र जिसमें कोई चीज खत्म ही ना हो। कोई मुझे बताएगा अक्षय पात्र की कोई स्टोरी है एक? नहीं तो फिर मैं बताऊंगी। अगर किसी को पता है अक्षय पात्र की क्या स्टोरी है, तो प्लीज अनम्यूट करें और फिर बताएं। वो द्रौपदी जो थी, हाँ उसके जी, पास अक्षय पात्र था। तो हाँ एक जी, बार वो ऋषि आए थे कुछ हाँ दुर्वासा ऋषि, मतलब बहुत हाँ सारे लोगों को लेके, हाँ, दुर्वासा ऋषि। हाँ जी, तो उन्होंने खाना बोले, हम लोग भोजन करेंगे। हाँ तो जी, उसके पास तो खाना भोजन खत्म हो गया था, सब हम्म, चले गए थे पांडव लोग तो हाँ खा जी, के। फिर मतलब कृष्ण जी आए और बोले, देखो तुम्हारे उस पात्र में कुछ होगा। एक हाँ चावल जी, का दाना था। यस। तो वो बस कृष्ण जी ने खाया, वो सारे संतों का पेट भर गया। तो वो वेरी अक्षय नाइस, पात्र था उसका। बहुत बढ़िया रीटा जी, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आपने जो बताया कि कृष्ण जी को जब भोजन के, द्रौपदी के पास भोजन के लिए कुछ नहीं था ना, तो एक दाना चावल का बचा था, तो उन्होंने वही दे दिया। तो जब वो अज्ञातवास में थे वो लोग, है ना, तो अज्ञात, उन्होंने फिर कृष्ण जी ने कहा था कि ये मैं आपको अक्षय पात्र देता हूं, तो आपका जब तक ये वनवास चलेगा, यानी ये अज्ञातवास जब तक आपका चलेगा, तब तक आपका कभी भी
पेट खाली नहीं रहेगा, मतलब ये अक्षय पात्र जो है ना वो कभी खाली नहीं रहेगा, हमेशा भरा ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये वो स्टोरी है। तो अक्षय पात्र भी जो है वो ऐसा माना जाता है कि आज के दिन अगर हम किसी को दान देते हैं, अनाज अनाज दान करते हैं, है ना, तो वो भी हमारे पास मल्टीफोल्ड होकर आता है। अच्छा, अब क्या क्या हम खरीद सकते हैं इसके इस दिन, तो वो मैं बता देती हूँ। देखिए, गोल्ड खरीद सकते हैं, जिसके अगर गुंजाइश है वो खरीदें। और ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ऑस्पिशियस होता है, इसलिए गोल्ड खरीदा जाता है, ठीक है। सिल्वर खरीदी जा सकती है। सिल्वर क्यों? क्योंकि सिल्वर जो है वो माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स को लेकर आती है। माँ लक्ष्मी जो है वो बहुत खुश होती है। जैसे धनतेरस पर हम करते हैं ना, आप ऐसे समझिए कि ये दूसरी धनतेरस है। जो अक्षय तृतीया होती है वो दूसरी धनतेरस की तरह मानी जाती है ना। ऐसे ही गणेश जी को और लक्ष्मी जी को बहुत जो है पसंद है, इसलिए सिल्वर खरीदी जाती है। अर्थन पॉट, जो मिट्टी का घड़ा होता है ना, वो भी खरीदा जा सकता है और वो दान भी किया जा सकता है। उसमें पानी भर के आप दान करिए, बहुत ज्यादा उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आता है, क्योंकि इस दिन पानी दान करना बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। वो जो मिट्टी का घड़ा है वो माना जाता है कि एक तो नेचर से कनेक्ट रहता है, नेचर से रिलेटेड होता है, हमारी मदर अर्थ की ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं उससे, ठीक है। तो मदर अर्थ की ब्लेसिंग्स पाने के लिए आप पहले, मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमारी मम्मी दादी वगैरह भी मिट्टी का मटका जो है वो जिनको जरूरत होती थी उनको देते थे या मंदिर में रखते थे। तो आपको जहां भी लगे वहां आप दान कर सकते हो। तुलसी का प्लांट दान कर सकते हैं। तुलसी का पौधा किसी को भी दे सकते हैं या अपने घर में ला सकते हैं, घर में भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। क्यों? तुलसी आपको पता ही है, तुलसी भी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और विष्णु भगवान को भी बहुत प्रिय है, इसलिए, क्योंकि ये विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का मेन डे होता है, असली दिन होता है, तो इसलिए। कॉटन क्यों खरीदते हैं? कॉटन इसलिए, जो रुई होती है ना, देखिए हम रुई की बत्तियां बनाते हैं, है ना, जब हम दिया जलाते हैं तो रुई की बत्ती बनाते हैं, डेली पूजा करते हैं उससे। तो एक तो वो इंपॉर्टेंट क्यों है रुई की बत्ती, मतलब रुई जो है दान करना या रुई को घर में लेके आना, क्योंकि वो हमारे डार्कनेस को रिमूव करती है, ठीक है। हमारा जो अंधकार है, जो एक तरह से आप समझिए कि स्पिरिचुअल क्लेंजिंग वो करती है, इसलिए हम उस प्योरिटी के लिए कॉटन को दान करते हैं और खरीद के भी लाते हैं, ठीक है। और एक रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक जिसको हम बोलते हैं, हम लोग सेंधा नमक भी यूज कर सकते हैं और दे सकते, मतलब ला सकते हैं और दान कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि नमक हमेशा नेगेटिविटी को रिमूव करता है, इसलिए हम, हमारी लाइफ से जो है सारी नेगेटिविटी, सारे ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएं, उसके लिए हम नमक को दान करते हैं, ठीक है। येलो मस्टर्ड या गेहूं, आप ये सब कोई भी अनाज खरीद सकते हो और उसको दान भी कर सकते हो। उस दिन आप प्रॉस्पेरिटी के लिए गाड़ी, घर, मतलब जिसकी भी जो भी जितनी अपनी कहते हैं ना चादर है उतना कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो बुक खरीद सकते हैं, जिससे कि उनकी और स्टडी जो है वो आगे बढ़े। किसी की फीस भर सकते हैं आप, तो जरूर भरिए, दान कीजिए। फीस दान में देंगे तो आपके यहाँ भी उसका कुछ ना कुछ बहुत इफेक्ट आएगा। अगर आपके बच्चे पढ़ने वाले हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट आता है, ठीक है। भूखे को खाना खिलाएं, कोई अगर भूखा है उसको जरूर खाना खिलाएं, क्योंकि भूखे का पेट भरना भी एक बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है, और खास डे पर अगर हम ये काम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी खास आता है, ठीक है। खीर बनाएं, खीर दान भी करें और अपने घर में माँ लक्ष्मी का प्रसाद लगाकर सबको बांटें। तो खीर अगर आप बना सकते हैं तो जरूर बनाइए। आप मतलब ऐसे ही समझिए कि जो धनतेरस आती है वो हमारी सर्दी की धनतेरस होती है और ये हमारी गर्मी की धनतेरस है। बिल्कुल इस तरीके से अगर आप कर सकते हैं तो झाड़ू भी मंदिर में दान करें, या अपने घर की झाड़ू को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें, हाँ, रेमेडीज थे। और भी चीजें हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए आपके घर में किसी बेटी की शादी हो गई है और वो लोकल में ही है, तो आप उसके घर भी कुछ ना कुछ भिजवा दें, एक गिफ्ट के रूप में, दान के रूप में, कैसे भी समझ सकते हैं आप, है ना। तो ये जो है और उस दिन वेंसडे भी है, तो वेंसडे है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग उठना है, सुबह सुबह जल्दी उठें,
ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा धो के पूजा पाठ करके, जैसे कि गणेश जी की सबसे पहले पूजा करें। उसके बाद आप लक्ष्मी जी की और जिसकी भी पूजा करना चाहें, कुबेर जी की और विष्णु जी की पूजा करें। ठीक है, गणेश जी को दूर्वा भी चढ़ाएं, क्योंकि एक तो वेंसडे है, वेंसडे जो है वो उस दिन हम हरी चीजों का दान करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो वेंसडे को अगर आप दूर्वा चढ़ाते हैं, घास जिसको हम बोलते हैं गणेश जी को, तो उससे आपके बिजनेस में ग्रोथ होती है। आपका जो भी अर्निंग आपकी है, चाहे वो आप जॉब से कर रहे हैं चाहे बिजनेस से कर रहे हैं, उस चीज में आपके कहीं ना कहीं बहुत इंप्रूवमेंट होता है, ग्रोथ होती है। ठीक है, तो पंछियों को खाना खिलाएं, पानी पिलाएं, मतलब दाना खिलाएं, ठीक है ना। और आम का दान भी कर सकते हैं। चावल खरीदें, जैसे अक्षत खरीदें और अक्षत दान भी करें। ठीक है, तो ये आप कुछ चीजें हैं, इनमें से जरूरी नहीं है सारे काम आपको करने हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतना कर सकते हैं। ठीक है, और हनुमान जी की पूजा करके आप हनुमान चालीसा को भी रिसाइट कर सकते हैं। मतलब हनुमान चालीसा जो है जितनी बार आप करना चाहें, एक बार करें चाहे 3 बार करें, 7 बार करें आप। वो क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमें वो इवल आई से बचाती है, हमारे प्रोटेक्शन के लिए मेन होती है ना, हमारी प्रोटेक्शन करती है, तो इसलिए हनुमान चालीसा हम लोग कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की पूजा करें, है ना। और क्योंकि देखिए विष्णु जी की पूजा हम क्यों करेंगे, क्योंकि जहां पति होता है ना वहां पत्नी जरूर जाती है। तो जहां विष्णु जी होंगे वहां लक्ष्मी जी आएंगी ही आएंगी। तो अगर लक्ष्मी जी चाहिए तो विष्णु जी की पूजा। तो विष्णु जी की पूजा कैसे हो सकती है? आप विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा है या देर लगती है या हम संस्कृत नहीं बोल सकते, तो उसका ना एक छोटा रूप भी है। छोटा रूप है, जैसे कि आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। उसमें 2 लाइन में, अब इसकी भी एक स्टोरी है। पता है क्या हुआ था? एक बार शिव पार्वती जी जो है बैठे हुए थे, पार्वती जी ने शिव जी के लिए खाना लगाना था। तो शिव जी बोले कि जल्दी लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। पार्वती जी बोली कि अभी मैं पहले विष्णु सहस्त्र नाम कर लूं, उसके बाद आपको खाना लगाऊंगी, मतलब भोजन परोसूंगी। तो शिव जी बोले वो तो बहुत लंबा है, बहुत टाइम लगेगा। तो बोले नहीं, लेकिन मैं वो करके ही आपको खाना दे सकती हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं इसका एक छोटा रूप बनाता हूँ। तो शिव जी ने उनको दिया था ये, पार्वती जी को। तो ये क्या था, मैं बोल देती हूँ, आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। राम रमेति रामेति, ठीक है, राम रमेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। मैं फिर से बोलती हूं एक बार। राम रमेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ठीक है, तो ये आप बस इतना भी अगर आप करेंगे, अगर पूरा सहस्रनाम विष्णु सहस्रनाम नहीं कर सकते तो इससे भी पूरा रिजल्ट मिलता है, मतलब पूरे विष्णु सहस्रनाम का रिजल्ट मिल जाता है। और इतना भी नहीं कर सकते तो सिंपल एक छोटा सा मंत्रा चैंटिंग जरूर कीजिए, एक माला कर सकते हैं, या आपकी जितनी भी श्रद्धा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये तो सभी कर सकते हैं। आई होप कि ये बहुत छोटा मंत्र है और बहुत इजी है, ये आप जरूर करें। विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तुलसी जी को दिया लगाएं, घी का, घी का दिया लगाएं, उसमें थोड़ी सी हल्दी भी डालें तो बहुत अच्छा होगा, थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या नहीं है इस दिन, जैसे कि मैंने बताया, झगड़ा नहीं करना है किसी से, वरना झगड़ा बढ़ता जाएगा आपकी लाइफ में। झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, जेलसी नहीं करनी। ध्यान रखना उस दिन कि आज कोई गलती ना हो, या कोई लड़ना भी चाहिए तो कहना भाई आज मेरा लड़ने का बिल्कुल मूड नहीं है, आज मैं सुन सकती हूँ, कोई बात नहीं, आप बोलो जो बोलना है। ठीक है, तो किसी को दुखी नहीं करना है। और कोई भी नया काम स्टार्ट कर सकते हैं आप, कोई भी जो भी नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि मैं करूं उसको और नहीं कर पा रहे हैं, तो इस दिन जरूर करें कि जिससे कि वो आपका काम
कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है। और मैं आपको पता ही है, जो लोग न्यू हैं अगर उन्हें नहीं पता तो मैं ग्रुप में डेली अफर्मेशंस डालती हूँ ना। अब वो अफर्मेशंस सभी लोग मेरे ख्याल में एक बार जरूर पढ़ते होंगे, ज्यादा बार का तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार तो जरूर ही पढ़ते होंगे। और जब भी वो पढ़ते हो ना आप, वो आपके यूनिवर्स में जरूर जाता है। सिर्फ एक बार पढ़ने से भी वो यूनिवर्स में पूरा जाता है, तो इसलिए जरूर पढ़ें उसको। जो भी अफर्मेशंस आती हैं मॉर्निंग में वो आप पढ़ें, और उसको आप अफर्म करते हैं एक तरह से। जब आप पढ़ रहे होते हैं ना तो वो अफर्म कर रहे होते हैं, आपका मैनिफेस्टेशन हो जाता है। ठीक है। इस दिन के लिए एक बहुत अच्छी अफर्मेशन है, बहुत छोटी है तो बहुत सारी, लेकिन मैं एक छोटी सी जो आपको इजीली आप कर सकें वो बता देती हूं। आई एम अ मनी मैग्नेट। वैसे मैं बहुत सारी डालूंगी उस दिन, लेकिन आपको अभी एक छोटी सी लिख लीजिए, आई एम अ मनी मैग्नेट। मनी मैग्नेट मतलब मैं एक धन की चुंबक हूं, कि जो जितना भी धन आकर्षित करती हूँ, मनी आकर्षित करती हूँ या करता हूं, वो मेरे पास आती है। ठीक है। तो जो भी आप मॉर्निंग में उठकर बोलेंगे, चाहे मंत्रा चैंट करें, चाहे अफर्मेशंस बोलें, जो भी करेंगे उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। ठीक है। अब एक और रेमेडी बताती हूँ आपको करना क्या है। जो लोग करना चाहें वो कर सकते हैं। एक छोटा सा पीला कपड़ा लें, उस पीले कपड़े में 5 साबुत हल्दी रख लें, 5 सिक्के, कोई भी सिक्के रख सकते हैं, 5 का, 2 का, 1 का, कोई भी। ठीक है। थोड़ी सी रोली डालें उस पे, कुमकुम, और थोड़े से चावल अक्षत डाल के उसकी पोटली बना लें। ठीक है। और पोटली बनाकर अपने साउथ वेस्ट में उसको रख दें। साउथ वेस्ट दिशा जो भी आपके घर की है उसमें आप रख सकते हैं उसे। तो वहां से आपकी मनी जो है, जो ब्लॉकेजेस होंगी मनी की, वो रिमूव हो जाएंगी और आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है। अब आपको जो भी विजुलाइज करना है, जैसे मान लीजिए किसी को केवल पैसा चाहिए, या किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को घर चाहिए, जो भी आपको, जो भी मैनिफेस्ट करना है उसे विजुलाइज करें, अपने हाथ में रख के उस पोटली को विजुलाइज करें, उसके बाद वहां पे रखें साउथ वेस्ट। ठीक है। और आप एक सतनाज का दान भी कर सकते हैं, 7 तरह के अनाज। किसी को कुछ चीज पूछनी हो तो वो प्लीज अपना हैंड रेस कर दीजिएगा, फिर मैं दोबारा बता दूंगी कोई चीज अगर नहीं समझ में आई है तो सतनाज जिसको कहते हैं, वो 7 तरह के अनाज होते हैं। उन 7 तरह के अनाज को आप किसी को भी, चाहे थोड़े थोड़े ले लें, जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा हो, 250-250 ग्राम ही ले लें, 100-100 ग्राम ले लें, तो वो आप दान करें। ठीक है। जटा वाला नारियल भी आप दान कर सकते हैं। और एक मंदिर में अगर जा रहे हैं तो गन्ने का जूस, गन्ने का जूस जिसमें नमक ना डला हो, उसको, गन्ने वाले जूस को, जूस वाले भैया को बोल देना कि इसमें नमक नहीं डालेंगे, बर्फ नहीं डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे, वो अपना मसाला वसाला कुछ नहीं, प्लेन जूस आप ले जाके शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। ठीक है। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आता है, प्रॉस्पेरिटी के लिए ही होता है। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। जब आप पूजा करेंगे और जो तिलक लगाएंगे वो केसर का बनाएंगे तो बहुत अच्छा है। थोड़ी सी केसर लेके 2 दाने, और उसको अपने गंगाजल में या किसी में भी थोड़ा सा घुमा के, वो येलो हो जाता है। अगर नहीं हो रहा तो थोड़ी सी उसमें चंदन भी डाल सकते हैं साथ में। फिर पहले माँ लक्ष्मी को लगाएं, उसके बाद अपनी नाभि पर और फिर अपने मस्तक पर लगा लें। ठीक है। जो लोग गौशाला जाना चाहें वो गौशाला जाकर गायों को चारा भी खिला सकते हैं। मैंने बताया ना, हरी चीजें दान करने का भी बहुत इसमें महत्व होता है। हरी चारा है, हरा पालक वगैरह, कुछ भी आप किसी को भी हरी सब्जियां दान में भी दे सकते हैं, और आप घर में भी खरीद के ला सकते हैं। तो ये सारी हमारी रेमेडीज थी कुछ कुछ जो कि मैंने बताई। अब आप इसमें से जो चाहें वो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सारी करें, जितनी भी आपकी श्रद्धा है, भक्ति है, आप उतना करें। और अब देखिए, क्योंकि मैं हमेशा हमेशा चक्रास मेडिटेशन भी कराती हूँ। हम लोग जो अपना
मंथली मेडिटेशन करते हैं, उसमें बहुत तरह के अलग अलग तरह के मेडिटेशंस करते हैं, है ना। तो ये जो हमारा रूट चक्र होता है, जो सबसे नीचे का पहला चक्र जो हमारा होता है, जिसको हम मूलाधार चक्र बोलते हैं, जो हमारे स्पाइन के टेल बोन में होता है, ठीक है, जहां हम बैठे होते हैं उस जगह पर होता है। तो उस चक्र से हम वेल्थ को अट्रैक्ट करते हैं। वो चक्र हमारा, हमारी जो डेली बेसिक नीड्स होती हैं, जो भी हमें जरूरत होती है, बेसिक जरूरत कौन सी होती है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, है ना, और भी हमारी बहुत सारी चीजें डेली बेसिक नीड जो होती हैं, उन सब को देता है, उन सबको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी वेल्थ के लिए, उन सब के लिए वो बहुत अ, अच्छा होता है। तभी तो हम लोग कहते हैं ना कि अपने सारे चक्रास को जो है वो वो करते रहो, चार्ज करते रहो, उसको बैलेंस करते रहो। अदरवाइज कई बार होता है ना कि आप चक्रा बैलेंस नहीं कर पाते हैं, जबकि मैं बीच बीच में आपको टिप्स भी देती रहती हूँ कि ये चक्रा इस तरीके से बैलेंस होगा। अच्छा, मैं एक चीज और आपको बताती हूँ। आ, हम जैसे फ्री मेडिटेशंस करते हैं, ये एक अनाउंसमेंट है मेरा, हम फ्री मेडिटेशंस करते हैं, वैसे ही कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि आप मैडम हमारा, जैसे हमें कोई प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग मेडिटेशंस कराया करिए। तो अब मैं वो निकालने वाली हूँ, जिसको भी वो पेड मेडिटेशंस में आना है, वो ऑल्टरनेटिव होगा, एक दिन छोड़कर एक दिन होगा, दिन में होगा, और वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो उसकी डिटेल्स सब आ जाएंगी ग्रुप में, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक हमारा फ्री रेकी भी आ रहा है कोर्स, तो उसे भी जिसको ज्वाइन करना है या जो रिपीट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, मैं आपको एक कुछ सिंबल दे रही हूँ, सिजिल है जो मनी अट्रैक्शन के लिए है, वो सिजिल आप बना सकते हैं। मैं बता देती हूँ, एक सेकेंड स्क्रीन शेयर करके। आपको एक स्क्रीन शेयर हो रही है ना। ये आप चाहे तो बना सकते हैं किसी भी पेपर पर। वैसे ये उस पर बना हुआ है, एक वो जो एक लीफ आती है अलग होती है, पर वो आप सिंपल पेपर पर बना सकते हैं। प्लेन पेपर लीजिए, येलो हो या व्हाइट हो, कोई भी कलर का हो, बिल्कुल प्लेन हो, जिसमें कोई टूटा फूटा ना हो, क्रश किया हुआ ना हो, फटा हुआ ना हो, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। उस पे आपको इसको बनाना है। कैसे बनाना है, पहले एक सिंगल लाइन लेंगे और फिर इधर ऐसे लाइन लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक ट्राइंगल बनाएंगे ऐसे, ये ट्राइंगल बना लिया। उसके बाद आप ये ऐसे करके क्रॉस बना देंगे। ये आप कहीं से भी कुछ भी शुरू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले ये बनाना है वो बनाना है, आप जैसे भी बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। आप ऐसे चाहें कि इसको यहां से लें और फिर ऐसे ले गए, फिर ऊपर ले गए, फिर ऐसे ले गए, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। जब ये सारे ट्राइंगल्स और ये बन जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ बीच से शुरू करके ऐसे इसको सर्कल में घुमा देंगे, राउंड राउंड, ठीक है। क्लियर है। ऐसे आपको समझ आ गया होगा। एक और है, वो भी मैं दिखा देती हूँ, वो और सिंपल है। अगर आपसे ये नहीं बन सकता, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आप ये वाला बना सकते हैं। ये बहुत इजी है, ये बिल्कुल वैसे ही है, बस इसमें अंदर कुछ नहीं है, सिंपल तीन ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल ये है और दो ट्राइंगल इस तरीके से बने हुए हैं। इसमें ये तीन डॉट इधर हैं और बाकी पांच डॉट, एक दो तीन चार पांच, ये पांच डॉट्स यहाँ पे बनी हुई हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये चाहे तो आप बना सकते हैं और बना के अपने लॉकर में रखिए, चाहे अपने पूजा घर में रख सकते हैं, अपने वॉलेट में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। ये वेल्थ अट्रैक्ट करने के सिजिल हैं, इनको बोलते हैं सिजिल, ठीक है। इसमें भी डॉट्स हैं, आपने देख लिया होगा। तो इस तरीके से आप ये दोनों सिजिल में से कोई सा भी बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें। क्लियर है, ये भी और ये भी। ओके, अब हम स्क्रीन स्टॉप कर रहे हैं और मेडिटेशन शुरू करेंगे। यस, तो अब हम मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन में हम, जैसे मैंने अभी बताया कि रूट चक्र हमारा जो है वो वेल्थ प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करता है,
ठीक है। तो हम ऐसा नहीं है केवल रूट चक्रा पे ही ध्यान लगाएंगे, थोड़ा सा रूट चक्रा पर ज्यादा लगाएंगे, उसके बाद पूरी बॉडी में सारे चक्रास में एनर्जी को इन्वोक करेंगे। ठीक है, तो सब लोग तैयार हो जाइए। अभी हम लोग ज्ञान मुद्रा ऐसे करके, जैसे हमेशा आप ऐसे ज्ञान मुद्रा में हाथ लगाइए, इंडेक्स फिंगर और थंब को हल्का सा टच करेंगे और आसमान की तरफ अपने हाथों को खोलकर थाइस पर रखेंगे, आईज क्लोज। एक मिनट म्यूजिक लगा देते हैं। रूपाली जी क्या रिपीट करना है? मैम यही जो अभी आपने बोला ना, कौन से मुद्रा में बैठना है? ज्ञान मुद्रा में, ये ज्ञान मुद्रा बोलते हैं हम इसको, जिसमें हम थंब को और इंडेक्स फिंगर को टच करके, बस टच करके ऐसे बैठ जाते हैं, इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। ठीक है, तो इसको हम लगाएंगे, आईज क्लोज करेंगे, अपना पूरा ध्यान हम रूट चक्रा पर ले जाएंगे। रूट चक्रा यानी कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले बॉडी को अपने लूज करेंगे। ठीक है, अभी रूट चक्रा पर ध्यान नहीं लगाना है। बस मुझे ये बताइए, आपको सबको म्यूजिक सुनाई दे रहा है? कोई भी थंब शो कर दीजिए। म्यूजिक क्लियर है? ओके ओके गुड, चलिए ठीक है, आईज क्लोज। बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाएंगे। जो नहीं बैठ पा रहे हैं वो सपोर्ट भी ले सकते हैं बैक में, बट आपकी बैक स्ट्रेट रहेगी। नेक अलाइन, पूरी बॉडी को रिलैक्स करें, अपने एक एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स कर दें। अपनी बॉडी को लूज होते हुए देखें, धीरे धीरे हेड टू टो, सारे बॉडी पार्ट्स, सारे ऑर्गन्स रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे। लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांसें, जितनी लंबी आप ले जा सकते हैं उसे अंदर। पॉजिटिविटी को फील करते हुए अंदर ले जाइए। और जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं तो फील कीजिए कि आपकी जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी नेगेटिविटी है, वो सब बाहर आ रही है। पूरा ध्यान, पूरी चेतना अपनी सांसों पर। अगर कोई थॉट आता है तो आने दीजिए और उसे जाने दीजिए। डोंट ट्राई टू स्टॉप, बिल्कुल रोकने की कोशिश ना करें।
जैसे जैसे आपकी सांसें एक रिदमिक वे में आएंगी, वैसे ही आपके थॉट्स धीमे होते जाएंगे, विलुप्त होते जाएंगे और आपकी बॉडी रिलैक्स होती जाएगी। वो अपना पूरा ध्यान ब्रीदिंग पर फोकस only on your breathing now. किसी भी बॉडी पार्ट में कोई भी तनाव नहीं, टेंशन नहीं, सब लूज छोड़ दें। जहां बैठे हैं समझें कि आपकी बॉडी में कोई वेट ही नहीं है। जो भी वेट है आपका, वो सब जहां बैठे हैं वहीं छूट रहा है। अब एक डिवाइन लाइट को विजुलाइज करें। डिवाइन लाइट जो आपकी बॉडी में आपके क्राउन चक्रा से एंटर कर रही है। एक डिवाइन लाइट ऊपर से यूनिवर्स से आती हुई सीधे आपके सिर के ऊपर से आपकी बॉडी में प्रवेश कर रही है। वो लिक्विड गोल्डन लाइट, उस गोल्डन शिमरी लाइट को फील करें। वो एक डिवाइन एनर्जी की लाइट है जो आपके अंदर आ रही है। और आपकी बॉडी में धीरे धीरे स्प्रेड होती जा रही है नीचे की तरफ, पैरों की साइड, ऊपर से होती हुई हाथों में, आपके पूरे एब्डोमेन एरिया में, सब जगह फैलती हुई धीरे धीरे नीचे की तरफ फैलती जा रही है। जैसे बॉडी के अंदर कोई ट्यूब लाइट जल गई हो। इतनी रोशनी उस लाइट की आपके एक एक ऑर्गन पर आ रही है। Feel the vibrations of the light. धीरे धीरे वो पूरी बॉडी में फैलती हुई आपके टेल बोन में, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, उसमें सबसे नीचे की तरफ, आपके स्पाइन के नीचे टेल बोन में, वहां पर एक एनर्जी को फील कीजिए। वो एनर्जी पहले वहां एंटी क्लॉक घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रही है। एंटी क्लॉक उसे रोटेट होते हुए देखेंगे। धीरे धीरे वहां एक एनर्जी मूव हो रही है, घूम रही है, जैसे कोई
व्हील होता है, वैसे ही एक चक्र की भांति आपके सारी नेगेटिविटी को रिमूव कर रही है, सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रही है। जो भी मनी ब्लॉक्ड है उसके सारे वे ओपन हो रहे हैं। जितने भी रास्ते अभी तक ब्लॉक्ड थे या बहुत खर्चे हो रहे हैं, सेविंग नहीं हो रही है, ऐसे सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रही है वो डिवाइन लाइट। अब आपकी सारी ब्लॉकेजेस रिमूव हो गई हैं। अब आप उसे क्लॉकवाइज रोटेट होते हुए देखिए। उस एनर्जी को क्लॉकवाइज रोटेट होते हुए स्लोली स्लोली एक व्हील की तरह, पहिए की तरह घूमते हुए उसे फील कीजिए। वो आपके मूलाधार चक्र को एनर्जी से भर रहा है, या वो एनर्जी वहां एक डिवाइन लाइट के रूप में स्प्रेड होती जा रही है। उसे स्लोली स्लोली मूव होते हुए देखिए। वो एक स्पाइरल की तरह धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही है, आपकी बॉडी में और ऊपर की तरफ। स्लोली स्लोली एक स्पाइरल के रूप में ऊपर की तरफ एनर्जी सारे चक्रास में फिल होती हुई रूट चक्रा से सैक्रल चक्रा में, सैक्रल से सोलर में, और सोलर प्लेक्सस से आपके हार्ट चक्रा में, हार्ट चक्रा से थ्रोट चक्रा में, एंड थ्रोट चक्रा से थर्ड आई चक्रा में, और ऊपर ब्राउन चक्रा में। पूरी बॉडी में स्प्रेड हो चुकी है, ऊपर की तरफ आ गई है, जिसने आपके सारे ब्लॉकेजेस रिमूव कर दिए हैं, आपके सारे मनी के डोर्स ओपन कर दिए हैं। अब इस मनी को अपने पास आते हुए देखिए। जो आपने हाथ खोले हुए हैं, आपने ज्ञान मुद्रा बनाई हुई है, ऊपर हाथ आपके खाली हैं। आप विजुलाइज कीजिए कि उन हाथों में बहुत सारे गोल्डन कॉइन, सोने के सिक्के से आपके हाथ भरे हुए हैं। आप मैनिफेस्ट कीजिए कि ये मेरे हैं। यस, आई अट्रैक्ट मनी। I am a money magnet. I am a money magnet. I attract wealth, prosperity, abundance.
I attract wealth. My bank account is constantly increasing and increasing. My wallet is always full. My purse is always full. My locker is always full. मेरा लॉकर हमेशा भरा रहता है. आप ऐसे मैनिफेस्ट कीजिए तो आप मनी को अट्रैक्ट कर पाएंगे. उसकी फ्रीक्वेंसी को एक लेवल पर लाइए जिससे कि आप वो चीज अट्रैक्ट कर सकें. उसके लिए बहुत खुश होकर मनी को अपने हाथों में देखें, अपनी झोली में देखें, अपने आसपास चारों तरफ, कि जैसे आप मनी के ढेर पर बैठे हैं, सोने के सिक्कों पर बैठे हुए हैं. कुछ भी, जो भी आप विजुलाइज करना चाहें, जैसा भी करना चाहें, आप कर सकते हैं. अब आप अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे. अपने दोनों हाथों को हार्ट के सामने, अपने हृदय चक्र के सामने नमस्कार मुद्रा में रखेंगे और थैंक्स कहेंगे. उस डिवाइन लाइट को, उस डिवाइन एनर्जी को जिसने आपको बहुत सारी मनी, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस दिया और आपके सारे डोर्स ओपन किए, आपकी ब्लॉकेजेस रिमूव की. उनको दिल से धन्यवाद कहेंगे. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, इस यूनिवर्स को, मदर अर्थ को, सबको थैंक्स कहेंगे. हमारी इस कम्युनिटी को, जो हम सबको जोड़ कर रखती है, सबको थैंक्स कहेंगे. और अपने दोनों हाथों को आपस में रब करते हुए अपने आईज पर लगाएंगे, पूरे फेस पर ले जाएंगे, अपनी बॉडी पर धीरे धीरे, अपनी पैरों पर, नीचे जहां भी आपका हाथ जा सकता है वहां पर टच करेंगे, जिससे कि आपकी बॉडी पूरी एक मनी मैग्नेट बन जाए. स्लोली स्लोली आईज ओपन करेंगे. धीरे धीरे अपनी आईज ओपन करें. एक चीज मुझे समझ नहीं आती है, पता है, अभी अभी, जस्ट अभी अभी दो लोग, जैसे ऐसा लगता है कुछ लोग जैसे कि ना चुपके से आते हैं और अपना वीडियो ऑफ करके और चुपके से निकल जाते हैं.
पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं भाई। अगर आपको मैं सामने हूं तो आप भी तो सामने आइए ना। बताइए क्या प्रॉब्लम है। मतलब मुझे ये चीज समझ नहीं आती। कुछ लोग बिल्कुल अपना वीडियो ओपन करके बैठते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो लोग ऑफ करके बैठते हैं ना, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है आप मेडिटेशन के टाइम कीजिए, लेकिन एकदम से ना फिनिश होते ही ऐसा लगता है कि जैसे आप वैल्यू देंगे तो आपको भी वैल्यू मिलेगी। ऑब्वियस है ये तो, सिंपल सी चीज है। कितने लोग हमारे कितने अच्छे से हम लोग मिलते हैं जब भी हम लोग मेडिटेशन करते हैं या कोई भी क्लास लेके मैं आती हूँ, तो सबके बेनिफिट के लिए ही हम लोग यहाँ पे होते हैं। बट पता नहीं, चलिए एनी हाउ कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा, या किसी ने वाकई में मनी को अट्रैक्ट किया, मतलब अट्रैक्ट का मतलब है सबने किया, लेकिन किसी ने मनी को इतने पास से फील किया, देखा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस किसी ने अगर किया है तो प्लीज जरूर शेयर करिए। और नहीं भी किया है तो भी शेयर करिए कि आपको क्या फील हुआ अगर आप मेडिटेशन में जाते हैं। क्योंकि देखिए हम यहाँ पे ना मेडिटेशन सीख भी रहे हैं कि हम मेडिटेशन कर किस तरीके से सकते हैं। जैसे मैंने आपको आज बताया कि अपनी फ्रीक्वेंसी को कैसे हाई कर देंगे और किस तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं, है ना। तो वही चीज आप कैसे कर सकते हैं, हम यही सीखते हैं ना यहाँ पे। डे बाय डे हर मेडिटेशन इतने सालों से हम ये कर रहे हैं, तो अब तो आप अपने आप खुद भी मेडिटेशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, हम जब साथ कम्युनिटी में करते हैं, एक साथ बैठ के करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और सब लोग एक साथ जो है वो एक अलग ही लेवल पे हम लोग करते हैं, है ना। क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो और ज्यादा हाई हो जाती है। जब हम ग्रुप में कोई काम करते हैं ना, तो उसकी पावर बढ़ जाती है। ऐसा बिल्कुल होता है, मतलब आपको नहीं पता तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ऐसा होता है कि ग्रुप में पावर बहुत होती है ना। तो इसी तरीके से जब हम ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर आपको एक्सपीरियंस होते होंगे। तो प्लीज कौन एक्सपीरियंस शेयर करेगा आज। अनुपमा जी, मैं शेयर करना चाहूंगी। सुषमा यस गुप्ता। प्लीज सुषमा जी, यस यस। सबसे पहले श्योर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू कि सो मच आपने जो सुषमा जी। मेरे तो बहुत अच्छे तरीके से कराया। और करती मैं भी हूँ, बट क्या है कि आज बहुत अच्छे से, मतलब मैंने कभी मनी अटैक से मेडिटेशन नहीं किया। वैसे तो आपको पता ही है कि हाँ जी। मेडिटेशन तो हाँ कराती हूँ मैं भी। बट आज हम्म। बहुत अच्छे से मैंने मनी को बहुत अच्छे से फील किया अपनी तरफ। मतलब लगा कि जैसे एक गोल्ड कॉइन होती है ना, वो वो मैंने फील किए। दूसरा, एक जो डिवाइन लाइट है वो सीधा क्राउन से, और मैंने अपना पूरे वेरी सेवन नाइस। चक्रास तक फील किया। गुड और गुड, बहुत वेरी शांति। नाइस। तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका थैंक यू कि सो ये मच। प्रोग्राम मुझे थैंक यू। रखा। देखिए आप फील कर पाए, मेरे लिए यही सबसे बड़ी चीज है कि आप, बहुत मेरा आना यहाँ सफल हो जाता है। कि मतलब मुझे दिल लगता है चलो मैंने जो काम किया उसके लिए मेरा काम मतलब परफेक्टली हुआ। कोई एक जन भी अगर कहता है कि हाँ मैंने ये किया, फील किया, और उसको अगर किसी की भी एक की भी लाइफ में मैं कुछ कर पाती हूँ, कोई बेनिफिट दे पाती हूँ, तो आई फील सो लकी रियली। तो नहीं, थैंक यू सो अनुपमा जी, मच। ये तो है कि मेडिटेशन का मतलब ही है, ध्यान का मतलब ही है कि आप चाहे जितने भी टाइम के लिए कर रहे हैं, बट आप अपने साथ हो, आपको कुछ फील ही ना हो आपके बिल्कुल आसपास भी कि बिल्कुल। क्या हो रहा है। तो ध्यान एग्जैक्टली। का मतलब ही ये है। तो बहुत अच्छा। और अगेन फिर थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू सुषमा जी, अनुपमा जी। थैंक यू। यस रश्मि जी आप थैंक यू अपना। आंटी जी। यस हमेशा की तरह ही आपका तो आज तो सुमन टिप्स जी। भी इतने अच्छे दिए। और थैंक यू जब सुमन जी। आप गोल्ड और गोल्ड की बातें कर रहे थे, तो पता नहीं क्यों हमको कभी भी मनी से वो एक अट्रैक्शन वो कभी भी नहीं था कि मनी मनी मनी। वैसे नहीं, जो है संतुष्ट है, जो प्राप्त है पर्याप्त है। तो यस फिर ये लगा कि धन सिर्फ गोल्ड से नहीं है। धन तो बहुत तरह के होते हैं। संतोष धन है, ज्ञान धन है। तो जरूरी नहीं है कि आप खाली मनी को ही अट्रैक्ट करेंगे। आप ये जो बाकी जो सूक्ष्म धन है उसको भी अट्रैक्ट करते हैं, और वो महसूस हो रहा था। बिल्कुल सही बात, वंडरफुल। सच में सुमन जी ने बिल्कुल सही कहा कि हम सारे तरह के धन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए अगर हमें शांति है ना, तो वो भी एक तरह का धन है, अगर हम पीस में हैं तो। लेकिन पीस में भी ना क्या होता है, इंसान कब होता है,
अगर उसके पास, मैंने जो फील किया है, काफी लोग जैसे मेरे पास आते हैं तो वो ज्यादातर मनी के लिए कहते हैं कि अगर मनी होती है ना मैम तो हम पीस भी फील कर लेते हैं, अगर मनी नहीं होती है ना तो फिर वो पीस जो है वो हमारे स्ट्रेस में बदल जाती है। कितनी बार ऐसा भी होता है, पर हाँ, ये सुमन जी ने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम छोटे छोटे धन जो हमारे, जैसे कि सक्सेस है, हम अपनी शांति है, मतलब इन सब चीजों को अगर फील करेंगे तो वो भी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए, तरीका आना चाहिए कि हम किस तरीके से यूनिवर्स से मांग रहे हैं, मेन चीज बस यही होती है। तो बहुत अच्छा सुमन जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी बात बताई। और सच में थैंक यू तो आपका अनु जी, आप इतने एफर्ट करती हैं और इस तरह से। और एक चीज और कहना चाहेंगे, हालांकि पर्सनल है, हम आपको बहुत सालों से देख रहे हैं, जान रहे हैं, ये कोरोना के टाइम से ही जान रहे हैं, और लगभग 5 साल तो हो ही गए। हाँ जी, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। 5 साल में अभी में हम देख रहे हैं आपके चेहरे में यंगनेस और ज्यादा बढ़ गई है। थैंक यू सो मच सुमन जी, थैंक यू। ये सब बस प्रभु की कृपा है तो नहीं, वो जब ये। डिवाइन एनर्जी से आप जुड़ जाते हैं ना, यस। तो एक हाँ, सॉफ्टनेस, कामनेस, चेहरे पर एक अलग रौनक आती है। थैंक यू सो मच। जी सुमन जी की बात से मैं भी सहमत हूँ कि अनुमा जी हालांकि बहुत क्यूट है शुरू से, बट अब कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा फेस पे ग्लो, एक जैसे निखरता है ना दिन ब दिन, वो जी वाली जी, चीज देख रही हूँ। थैंक यू सो मच। वैसे मेरे को काफी कमेंट्स मिलने लगे हैं इस तरीके हाँ के तो अच्छा लग रहा है सुन के। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुमन जी फॉर ज्वाइनिंग। हम चाहेंगे कि आप भी कुछ, जिसको भी, मैं किसी को भी, मतलब सुमन जी को भी बोलूं, किसी को भी, अगर कोई भी कुछ देना चाहता है हमारे चैनल पे, जैसे आकर, देने से मेरा मतलब है जैसे कि मैं मेडिटेशन कराती हूँ, आप भी मेडिटेशन कराना चाहते हैं किसी किसी भी तरह का, या कुछ और कोई नॉलेज देना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। किसी भी तरह की नॉलेज हमारी कम्युनिटी को अगर मिलती है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो मैं सबको इनवाइट करना चाहूंगी, जो भी देना चाहे, जिसके पास जो नॉलेज है। देखिए, सबके पास रत्न का भंडार है ना, किसी ना किसी के कुछ ना कुछ सब लेकर बैठे हुए हैं। तो अगर वो अपने बांटना चाहे तो मोस्ट वेलकम, जरूर आ सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं, तो हम लोग जरूर अरेंज कर देंगे। और इस तरीके से, जैसे कि सुमन जी ने अभी बताया, मैं समझती हूँ कि उनके अंदर अभी बहुत सारे विचार हैं जो वो देना चाहती हैं, बोलना चाहती हैं, बस उन्होंने अभी बहुत थोड़ा सा बोला है ना सुमन जी? सही कहा। तो बिल्कुल आप आइए और प्रॉपर वे में आपको पूरा टाइम दिया जाएगा, पूरे टाइम में आप अपना लेकर बिल्कुल बोलिए, बहुत अच्छा लगेगा हमें भी। थैंक यू सो मच सुमन जी। थैंक यू अनु जी, थैंक थैंक यू यू। सो मच। यश, रश्मि जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी हेलो। रश्मि जी, हाँ यस, जी, हेलो। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू सो मच। आपको बहुत कैसा लगा? अच्छा लगा, बड़ा ऐसा बहुत हल्कापन लग रहा था, ऐसा लग रहा था हमारी मतलब अस्तित्व ही नहीं है कुछ। गुड गुड, मैं बढ़िया। बता नहीं पा रही उस चीज को, मतलब ऐसे कोई बात नहीं, आपने फील किया ना, बस बहुत है। क्योंकि फील, मेन चीज मेडिटेशन क्या है, देखो। इनविजिबल टाइप का सा। अच्छी बात है, बढ़िया। और जिसका आप बोलते हो कॉइन है बहुत सारे, जैसे कि आपके बहुत सारे कॉइन है आपके हाथ में, ऐसा भी विजिबल हुआ मुझे। वाह, ग्रेट, गुड गुड, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं वही बहुत बता रही थी कि ये जो अच्छा मेडिटेशन लगा। है ना, हाँ, वो फील करने की ही चीज है। केवल आप एकांत में बैठ जाओ बस और फील करो, कुछ भी देखो। जी जी। बहुत तरह के मेडिटेशन है, मैं बहुत सारी चीजें अभी लेके आने वाली हूँ और कराऊंगी। बहुत तरह के मेडिटेशंस हैं जो कि जैसे कि हम माइंडफुलनेस, जो भी आपके आसपास की आवाजें हैं, उन सिर्फ उनको सुनना है, कुछ नहीं करना, वो भी मेडिटेशन है। बहुत तरह की चीजें अभी हम करने वाले हैं। तो टाइम टाइम पे करेंगे सारी चीजें। तो जुड़े रहिएगा, बना के रखिएगा, मतलब अपने इस फ्लो को, कि जो आपके अंदर अभी एनर्जीज आ रही हैं उसको परसों तक डेली करिए। आज तो किया ही है, अभी हमें सेम यही कल भी करना है। आपको जो भी चाहिए, जैसे कि हमने मनी के लिए किया, क्योंकि अक्षय तृतीया पे ज्यादातर लोग मनी को अट्रैक्ट करते हैं, लक्ष्मी को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको और भी कुछ चाहिए होता है लाइफ में, वो सब कुछ आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? जैसे मैंने बताया, परसों के दिन आप कोई भी चीज करेंगे वो एबंडेंस में मल्टीफोल्ड होकर आपके पास आएगी। जी तो थैंक यू सो मच। मैं आज बहुत अच्छे अच्छे से बहुत लोगों को देख पा रही हूँ। सुनीता जी,
बहुत दिन बाद जुड़े हैं आप। मेघा जी, आपको भी बहुत दिन बाद देखा। कैसे हो? कैसे हैं सुनीता जी, आप ठीक है? गुड गुड। और मेघा जी आप कैसे हैं? गुड। आ, अच्छा, अभी अभी कोई आ रहे थे, वो रिमूव हो गए, पता नहीं कौन। नहीं, ये विद्या सिंह मोरोली। आप अपना वीडियो ओपन कर सकते हैं प्लीज? नमस्ते। मैं नमस्ते जी, मॉरिशस नमस्ते। से हूँ, मैं मॉरिशस से हूँ। अच्छा, पहली बार मॉरिशस से ज्वाइन आप? किया। वाह, जी। ग्रेट। आप आपको जी। लिंक कहाँ से मिला? मैं रेकी मेडिटेशन पसंद करती हूँ, तो यूट्यूब में देखते, फेसबुक ओके, में तो मैं आपका वीडियो दिखा, फिर मैंने सब्सक्राइब किया। तो थैंक यू मुझे सो बहुत मच, पसंद वेरी आई। गुड। ये मेरी पहली मेडिटेशन, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत एनर्जी फ्लो मिली। थैंक यू सो वाह, मच। ग्रेट, बहुत अच्छा। आप चाहें तो, अगर आप डेली मतलब हमेशा ऐसे ही मेडिटेशंस फ्री में करना चाहते हैं, तो हम एवरी जी। पूर्णिमा, एवरी फुल मून को करते हैं। हाँ, एवरी जी। फुल मून हम जी, लोग ज्वाइन फ्री करना। मेडिटेशंस करते हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप जी, मेरे थैंक को, यू। हाँ, मेरा नंबर जो है वो मैं चैट बॉक्स में लिख देती हूँ। आप उस नंबर पर मुझे हाय भेज दीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, ठीक है? जी, थैंक यू। ठीक है, ये मेरा नंबर है। तो श्रुति जी, आप इस नंबर पर मुझे हाय भेज दीजिएगा, हेलो कर दीजिएगा बस, मैं और अपना नाम लिख दीजिएगा कि मुझे मेडिटेशन ग्रुप में ऐड कर दीजिए, मैं आपको कर दूंगी। ठीक है? यस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और सभी का बहुत बहुत थैंक यू कि आप सब लोग जुड़े। थैंक यू सो मच। और आपके लिए अक्षय तृतीया बहुत सारी चीजें लेके आए, एबंडेंस में लेके आए। यही मैं प्रे करूंगी माँ लक्ष्मी से, और विष्णु जी से, और कुबेर जी से, गणेश जी से, सभी से, सारे भगवान से, जिनको भी मैं मानती हूँ। मैं माता रानी को भी बहुत अच्छे से मानती हूँ। तो सबके लिए, सबके ऊपर ब्लेसिंग्स बनी रहे, और इसी तरीके से आपको खूब खुशियां मिलती रहे। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। हमारा 13th को एक फ्री फ्री सेशन है रेकी के ऊपर, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 13 मई को। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, स्टे ब्लेस्ड।